लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है एंटोनियम्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। एसएससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वोकैब, जिसमें एंटोनियम्स 2 जरूर पूछे जाते हैं। प्री में 2, मेंस में तो 3 या 4 भी पूछे जा सकते हैं जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया हैं जी, शानदार हैं, जबरदस्त हैं। बिना देरी किए सेशन को शुरू करता हूं। रिलेटिंग मेथड से हम वोकैब को याद करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी जो जनरल इंग्लिश की बुक है ना, उसके पेज नंबर 254 पे है। आपको वैसे तो इसकी पीडीएफ मिलेगी, अगर आप पीडीएफ भी नहीं देखना चाहते हो तो हमारी जो इंग्लिश की बुक है उसके पेज नंबर 254 पे आपको ये देखने को मिलेंगे। पेज नंबर 254 पे आपको पीडीएफ की भी टेंशन नहीं है जी, पीडीएफ की भी टेंशन नहीं है। ओके दोस्तों, शुरू करूं सेशन जी। ओके, आपको पता है एंटो से क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक वर्ड है, जैसे विलोम शब्द हिंदी में पूछे जाते हैं, ऐसे ही इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं जी। प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है, उससे ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते आप। वोकैब तो भाई है ना 70-80,000 है, उतनी सारी थोड़ी नहीं पढ़ सकते हो आप तो प्रीवियस ईयर ही पढ़ सकते हो। 80% के करीब प्रीवियस ईयर रिपीट होती है, 70 से 80% रिपीट होती है जी। ओके, पहला मेरा वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, जो बहुत समझदार हो, वाइज हो। कोई व्यक्ति वाइज है, थॉटफुल है, विवेकी है ना। थॉटफुल, विचार मग्न है, वाइज है, उस टाइम इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे साइन हो तो। अब इसका मतलब है मेरे भाई विवेकी, और इसका ऑपोजिट होता है केयरलेस। केयरलेस मतलब लापरवाह कोई टाइप का व्यक्ति है। पहले प्रूडेंट को याद करूं। प्रू मतलब प्रूफ, और डेंट मतलब डेंट देखते हो आप, आपकी गाड़ी में डेंट, आपने प्रूफ कर दिया कि डेंट तुम्हारी वजह से लगा है। भाई अगर आपको कहीं से गलती से कहीं गाड़ी में, बाइक में एक्सीडेंट हो जाए, ना करे, तो जिसने डेंट को प्रूफ कर दिया, भाई कोई विवेकी होगा, समझदार व्यक्ति प्रूफ दे देता है जी मेरी गलती नहीं है, इसने मेरी गाड़ी में डेंट मारा है, मेरी गलती नहीं है ना। आप ऐसा बोल सकते हो। तो प्रूडेंट मतलब जो डेंट को प्रूफ कर दे, है ना, डेंट को प्रूफ कर दे। समझदार व्यक्ति डेंट प्रूफ करके अपनी गलती से बच जाते हैं जी, है ना। ऐसा आप देख सकते हो, ठीक है। सर आपको पूरी वोकैब नहीं, हमको कैसे लर्न हो जाएगी? भाई हमारी मातृभाषा हिंदी, आपको हिंदी के सारे वर्ड लर्न नहीं हो सकते, इंग्लिश तो बहुत बड़ी बात है। केयरलेस लापरवाह होता है, जो रैश होता है लापरवाह होता है। एक्स्ट्रावेजेंट होता है भाई खर्चीला टाइप, लापरवाह टाइप। अब एक्स्ट्रा सब्जी लेने वाली आंट, एक्स्ट्रा सब्जी लेने वाली आंट। अब भाई एक्स्ट्रा सब्जी ले कोई आंट, वो लापरवाह है नहीं है? आप मुझे बताएंगे। अगर कोई आंट एक्स्ट्रा सब्जी ले रही है, भाई आंट तो 2 किलो अगर आलू चाहिए ना तो 1 किलो लेती है। 1 पाव टमाटर, है ना, 5 रुपए की हरी नींबू और हरी मिर्च फ्री में, हरा धनिया फ्री में लेती है। अगर कोई एक्स्ट्रा वेज लेने वाली आंट है, भाई एक्स्ट्रा वेज आंट, आंट अगर एक्स्ट्रा वेज ले रही है, इसका मतलब वो लापरवाह है। रेकलेस लापरवाह होता है, बहुत बेसिक वर्ड है। फूलिश जो मूर्ख हो, और प्रूडेंट होता है भाई विवेकी, और इमलक के ऑपोजिट बन जाता है। तो ये सारे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, ये सारे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्लास मिस होगी तो आप बाद में देख सकते हो, आप बाद में देख सकते हो, है ना। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है संदिग्ध, जिस पे आप शक कर सकते हो। कोई चीज क्वेश्चनेबल है मतलब आप उसे डाउटफुल है, आप उस पर शक कर सकते हो, है ना, डाउटफुल है। क्वेश्चनेबल मतलब डाउटफुल है, संदिग्ध है। और रिलायबल भाई विश्वसनीय हो जाता है, ऑथेंटिक विश्वसनीय हो जाता है, सर्टेन निश्चित हो जाता है। आप देख रहे होगे गला ज्यादा खराब है तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करता हूं, है ना, थोड़ा सा कोशिश करता हूं स्लो बोलने की। भाई वॉइस कम आ रही है, सॉरी प्लीज, है ना, गला ज्यादा खराब है। श्योर पक्का है, देखो डिनाई होता है मना करना, है ना, डिनाई होता है मना करना। यहां देखो एक वर्ड डिनाई, DENY। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना, नकार देना। अभी ये इसको याद करो डैनी से, डैनी एक डैनी हीरो था, आपने देखा होगा, एक कैरेक्टर है, मतलब वो है फिल्म में काम करता है, आपने देखा होगा घातक मूवी,
घातक, सातों को एक साथ साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, घायल का सीन, घातक का ये शायद ये भी, हाँ सनी देओल का। तो उसमें जो विलन होता है वो डैनी होता है, डैनी। डैनी की मूवी में, हर मूवी में वो, हाँ जी, हर मूवी में वो कैसा दिखेगा मेरे भाई आपको, वो हर चीज को मना कर देगा। डैनी बड़ा खतरनाक गुंडा था जी, डैनी बड़ा खतरनाक गुंडा था जी। विवेक जी हैप्पी बर्थडे। माइक को मैंने पास में रख लिया। और वो करता क्या था, जो हीरो की माँ है या हीरो की जो गर्लफ्रेंड, मतलब जो गर्लफ्रेंड है या पत्नी है, कोई भी है, वो उसके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती है, छोड़ दो, हमें माफ कर दो, छोड़ दो, ऐसा मत करो। प्रेग्नेंट औरत को भी डैनी मूवी में मारता था। वो गिड़गिड़ाती थी, मेरा बच्चा पेट में पल रहा है, मुझे छोड़ दो। और डैनी नालायक, किसी की नहीं मानता, नकार देता था। जैसे कि सनी देओल खूब बोलता है, खूब बोलता है घातक मूवी में, मेरे बाबूजी को कुत्ता मत बना, मेरे बाबूजी को कुत्ता मत बना। और डैनी नालायक उसको कुत्ता बना के छोड़ता है। बाद में हालांकि सनी देओल भी फिर डैनी को कुत्ता बनाता है। तो डैनी हर चीज के लिए नकार देता है। तो डिनायल मतलब जिसे आप नकार दो, मना कर दो, भरोसेमंद नहीं है, अनलक के ऑपोजिट हो जाता है। ऐसा आप उसे याद रख सकते हो, है ना। ये रेक्टिफाई होगा जी। रेटिफाई मतलब किसी चीज को सही, पुष्टि करना। रेक्टिफाई का मतलब सही करना होता है। अब एक आप एक तरफ आप पुष्टि कर रहे हो, मतलब कि सिद्ध कर रहे हो किसी चीज को, हाँ जी सच है, हाँ जी सच है, ठीक है। और आप डिनाई करके नकार रहे हो। कंसेंट का मतलब हो जाता है मेरे भाई सहमत होना, कंसेंट, CONSENT, सहमत होना। आप अपने कान उसके पास भेजते हो जिससे आप सहमत हो। जैसे आपकी कोई बात चल रही है, ग्रुप में 3-4 लोग हैं, तो आप अपने कान उसके पास ले जाओगे जिसकी बात से आप सहमत हो। जैसे आपने देखा होगा मोदी अमित शाह एक दूसरे के पास कान ले जाते रहते हैं, हमेशा हमेशा उनकी मीटिंग होगी, एक दूसरे के पास कान ले जाते रहेंगे, वो सहमत होते एक दूसरे से। कॉन्सेंट मतलब सहमत, और डिसलक के ऑपोजिट बन जाता है, रिजेक्ट कर देना, रिवोक कर देना, ठीक है जी। आगे बढ़ जाऊं। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब कि बिना इच्छा के, बिना इच्छा के, बिना इच्छा के, हाँ जी ओके। रिलक्टेंट का मतलब होता है बिना इच्छा के। सर वॉइस ज्यादा आ रही है, बहुत बढ़िया जी, फिर तो मैं और स्लो बोल सकता हूं जी। नहीं, ये शॉर्ट डायरी में नहीं करने हैं, ठीक है। रिलक्टेंट का मतलब होता है बिना इच्छा के, अनिच्छुक। री मतलब फिर से, लक मतलब आपका लक, और टेंट मतलब जहां आप समझते हो ना, खाने भोज भोज। आप बोलो यार मेरा मन नहीं होता टेंट में खाने को, जो थोड़े से मोटे लोग होते हैं ना, जो डाइटिंग पे है, उनका मन नहीं होता टेंट में जाने का, किसी इनविटेशन में जाने का, लेकिन वो मजबूरी में क्या करते हैं मेरे भाई, टेंट में पहुंच जाते हैं। री लक, फिर से लक मुझे मेरा टेंट में ले गया, मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी टेंट में जाने की इच्छा नहीं थी, फिर से मेरा लक मुझे टेंट में ले गया, मेरा लक मुझे टेंट में ले गया, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी टेंट में जाने की, तो अनिच्छुक हो गया भाई। या ऐसे देख लो, किसी की इच्छा नहीं है शादी करने की, और ऐसी मजबूरी बनी कि उसका लक उसे टेंट में ले गया, और वहां पे उसकी जयमाला फेरे डाल दिए, है ना, जयमाला फेरे डाल दिए। हाँ जी, इसी टाइम होगी आपकी, हाँ, जयमाला और फेरे डाल दिए जी। 1 मिनट म्यूट करना, चलो मैं ही कर रहा हूं, तुम बता। जी ठीक है। अब डिजायरियस तो हो जाता है मेरे भाई, आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा है। विलिंग मतलब इच्छा है, विल होती है इच्छा, ठीक है जी। और कीप मतलब भाई आप किसी काम को रख रहे, है ना। रेडी आप तैयार हो, कोऑपरेटिव हो भाई आप किसी चीज, एक तरफ तो इच्छा नहीं आपकी किसी काम को करने की, और दूसरी तरफ आप कोऑपरेटिव हो, सहयोग कर रहे हो, है ना। एंथुजियास्टिक हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा इच्छा हो ना आप किसी चीज के लिए, एक्साइटेड हो, एक्साइटेड हो। एगर मतलब हो जाता है किसी चीज के लिए उत्सुक होना, और एंग्जियस हो जाता है चिंतित होना। ये तो इसमें नहीं आना चाहिए वैसे, पता नहीं कैसे रख दिया है। जो एंग्जियस हो जाता है उसका मतलब होता है चिंतित होना, किसी चीज से आप परेशान हो,
किसी चीज से आप परेशान हो उसे बोला जाता है एंग्जियस। ठीक है जी, हाँ। नहीं, आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, नोट नहीं करना। अब डिजायर, या डिजायर तो सबको पता है भाई, इच्छा होती है, मेरी ये डिजायर है, मेरी ये विल है ना। एंथुजियास्टिक को कैसे देखोगे? एंथुजियाज्म देखो ऐसे देखेंगे, आपको याद होगा कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा शो और डॉक्टर मशहूर गुलाटी। जब से डॉक्टर मशहूर गुलाटी उस शो से निकले, हमने कपिल शर्मा शो देखना बंद कर दिया है ना। माय फेवरेट, ऑल टाइम कॉमेडियन फेवरेट हमारा डॉक्टर मशहूर गुलाटी। तो वो कपिल शर्मा ने किसी की इतनी बेइज्जती नहीं की जितनी डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने कपिल शर्मा की बेइज्जती की है। वो कपिल शर्मा को धो धो के मारता था बेइज्जती करने में, और जब कपिल शर्मा पे कुछ नहीं बनता था तो वो कहता था मैं तुम्हारी इस बात पे थू करता हूं, आथू। मतलब वो ओवर एक्साइटेड होकर आथू, और पब्लिक भी ओवर एक्साइटेड हो जाती थी। तो एंथू इसमें आ रहा है, एंथू, एंथू। वो उसके पास ऐसी ट्रिक थी, वो ओवर एक्साइटेड कर देता था लोगों को एंथू करके, है ना। ऐसा आप इसे देख सकते हो, एंथू, अथो करके कपिल शर्मा शो में वो ऐसे बोल के लोगों को ओवर एक्साइटेड कर देता था, है ना। हाँ, आपको याद होगा। ठीक है जी, हाँ, बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम तक चलेंगे, आपके एग्जाम तक चलेंगी। ठीक है जी, हाँ। नहीं, अगर आपकी गागर में सागर है तो वोकैब की क्लास आपकी नहीं होगी। अगला वर्ड है रिसेंटमेंट, का मतलब हो जाता है नाराजगी, है ना। सोनिए नाराजगी ता नहीं, वो आपने गाना सुना होगा जी, जी, है ना। तो रिसेंटमेंट का मतलब हो जाता है नाराजगी, और कंटेंट का मतलब संतुष्टि है। चीयर मतलब हंसी खुशी है, हैप्पीनेस है। सिंपैथी आपका किसी से लगाव है। बैनी वाले जो वर्ड होंगे जिसमें बैनी होगा, बैनी का मतलब होता है मेरे भाई गुड से, गुड। और बेनिवोलेंस मतलब जो चीज आपके लिए लाभकारी है, बेनिफिट वहीं से लिखना है। जिस भी सेंटेंस, जिस भी वर्ड में आपको बैनी दिखा, बैनी का मतलब होता है गुड। जो बेनिफिट यहीं से बना है, बेनिफिट आपके लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट है। तो बेनिवोलेंस जो लाभकारी है, गुड है, उसको बोल सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी। याद करने का तरीका, रीसेंट, फिर से भेजा, मेंट को मतलब कि यार मेंटल हॉस्पिटल में फिर से भेज दिया। जैसे कि आपने देखा हो मूवी है सलमान खान की तेरे नाम, है ना। उसको मेंटल हॉस्पिटल में फिर से भेज देते हैं तो नाराजगी सी होती है, वो नाराज हो जाता है, उसके घर वाले नाराज हो जाते हैं। तो रीसेंट, फिर से, सेंटमेंट मतलब मेंटल हॉस्पिटल में फिर से भेज दिया तो नाराज हो गए जी, नाराज हो गए, है ना। रीसेंटमेंट मतलब नाराजगी। तो नहीं, हाँ जी, गल दिल दीजिए एक कह दवा, अच्छा, गल दिल जिदा एक कह दवा, अच्छा। रिट्रैक्ट, देखो रिट्रैक्ट का मतलब हो जाता है मेरे भाई वापस होना। री का मतलब पुनः ही होता है, और आप पुनः ट्रैक पर आ गए हो, वापस अपने ट्रैक पर आ गए हो। वापस एक तो है वापस, आपने कोई चीज अपनी वापस कर ली, कंफर्म आपने सुनिश्चित कर दिया, एशर्ट है, मेंटेन कर दिया, एक्नॉलेज है, आपने किसी चीज को स्वीकारा है। एक तरफ आपने चीज वापस कर दी, एक तरफ आपने उसे असर्ट किया है, हेल्प की है ना, मेंटेन किया है, एक्नॉलेज किया है, स्वीकारा है, आपने उसे स्वीकारा है। हाँ जी, जी, डरने वाली कोई बात नहीं है जी, है ना। हाँ जी, ठीक है। मूवी बहुत देखते हो यार तुम, यहां ध्यान दे लो, है ना। रिवरेंस हो जाता है श्रद्धा। एक है रिवर, रिवर होती है नदी, और एंस मतलब अंश। आप मुझे एक बात बताओ, हमारी रिवर के अंश से श्रद्धा होती है या नहीं होती है? रिवर के अंश से हमारी श्रद्धा होती है, नहीं होती है? में हमारे रिवर के अंश के लिए भाई गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा में नहा के तुम अपने पाप धोने की बात करते, हालांकि उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है। हाँ जी, जी, हाँ जी, ठीक है। साइंटिफिक लॉजिक है कि हमारी जो गंगा नदी है वो पर्वतों से ऐसी जड़ी बूटियों से निकल के आती है कि उसका पानी कभी खराब नहीं होता। तो इस कारण से बोला जाता था, और बहुत सारे जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे बैक्टीरिया नहीं थे, बुरे थे, गंगा नदी में नहाने से वो मर जाते थे। ठीक है। हालांकि अब तो गंगा को भी लोग लोग तेरी गंगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई,
पापियों के पाप धोते धोते तो गंगा भी मैली होती जा रही है। तो रिवरेंस मतलब रिवर के अंश से हम लोगों को श्रद्धा होती है। जय गंगे मैया, गंगा की आरती भी हम करते हैं। तो भाई हमारी उनसे क्या होती है, श्रद्धा होती है रिवर के अंश से। और डिसरेस्पेक्ट हो जाता है मेरे भाई हमारे उनके प्रति निरादर करना, डिसअप्रूवल करना। अब्यूज इस्कॉन दो वर्ड है, अब्यूज मतलब किसी की निंदा करना, गाली देना। इस्कॉन का मतलब गाली देना। जैसे आपने देखा होगा, इस्कॉन को मैं याद कराता हूं, SCORN। तो एस कॉन आप इसे देख सकते हो, हमारा कान का साइज होता है ऐसे। और जब मम्मी नाराज होती है, डांटती है, कान को पकड़ के एस बना देती है। तो मम्मी इस कान को पकड़ेंगी और एस बना देंगी, कान हमारा ऐसे कर देंगी मम्मी। तो एस कौन मतलब अगर मम्मी ने कान को एस बनाया है, पकड़ के मैठ दिया है, इसका मतलब मम्मी नाराज है जी, मम्मी नाराज है जी, हाँ जी जी, मम्मी नाराज है। इस कौन मतलब एस कौन, अगर कान को एस बना दिया है मम्मी ने पकड़ के, नालायक, मानता नहीं है ना, तो एस्कॉन मतलब नालायक, मतलब डांटना फटकारना होता है इसका मतलब अब्यूज इस्कॉन। एक तरफ आप श्रद्धा है आपके अंदर, एक तरफ आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। डिस्डेन हो गया जी, डिसडेन। और उस दिन आपने किसी की डिसरेस्पेक्ट की, ऐसे देख सकते हो डिसडेन। भाई जो रेन की हम क्या करते हैं, रेन को भी अच्छा मानते हो तो डिसडेन डिसरेन ऐसे देख सकते हो, ठीक है। डिसडेन डिसरेन ऐसे मान सकते हो। अफ्रंट मतलब अगर आप ए फ्रंट किसी के सामने आ जाते हो, भाई आप अपने घर में किसी के सामने आ जाते हो, किसी भी बात को लेकर सामने खड़े हो जाते हो, इसका मतलब मेरे भाई आप क्या कर रहे हो, उनके डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। अगर आप किसी के सामने आके खड़े हो जाते हो, ऐसे नहीं करना। अफ्रंट मतलब ए फ्रंट पे आ गए, बिल्कुल सामने, आप किसी को मतलब अवहेलना कर रहे हो, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। रस्टिक होता है देहाती, रस्टिक मतलब देहाती। अर्बन रूरल होता है वैसे तो, अर्बन शहरी, रूरल गांव का, और रस्टिक देहाती। अब भाई रस्टिक लोग डस्टिक होते हैं, ऐसे देख सकते हैं। गांव में बहुत धूल मिट्टी होती है, और धूल मिट्टी अच्छी चीज है, रस्टिक डस्टिक ना। कल्चरल हो जाता है सभ्य। रिफाइंड ऑयल आता है मतलब जो प्योर है, जिसकी अशुद्धियां निकाल दी गई हैं। इसमें है देहाती, और देहाती में मतलब ऐसा बोला जाता है, असभ्य बोला जाता है इन्हें। हालांकि गांव से ज्यादा सभ्य लोग कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। और मेट्रोपॉलिटन हो जाएगा मेरे भाई जो शहर में रहने वाले लोग हैं। मेट्रोपॉलिटन मतलब जो शहर में रहते हैं, मेट्रो शहर में चलती, गांव में तो मेट्रो चलती नहीं है जी, गांव में तो लेट मेट्रो चलती नहीं है, ठीक है जी। तो कल्चर्ड मतलब सभ्य है। रिफाइंड ऑयल होता है मतलब जिसकी अशुद्धियां निकाल दी गई हैं। और मेट्रोपॉलिटन हो गया। रस्टिक मतलब देहाती। अब भाई रस्टिक दस्टिक ऐसे दे, हाँ सिविलाइज्ड भी हो जाएगा। बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। आगे हैं सिनिस्टर मतलब अशुभ। अब सिन होता है मेरे भाई पाप, है ना। और सिस्टर होती है बहन। सिनिस्टर, सिन, सिस्टर मतलब बहन को डांटना, बहन के को डांटना फटकारना पाप होता है, ऐसे आप देख सकते हो। गुड होता है अच्छा, है ना। ऑस्पिशियस हो जाता है मेरे भाई अच्छा, शुभ। ऐसा पीस हमारे लिए शुभ है, लकी है। विगर हो गया जो शुभ है। फॉर्चुनेट है, बहुत ही मतलब कॉमन वर्ड है। प्रॉमिसिंग है जो आपके लिए अच्छा है। बेनिजन, बेनी वर्ड फिर आ गया, अच्छा होता है। फेवरेबल हो गया, प्रोपोर्शन हो गया जी, होपफुल हो गया, सारे इजी वर्ड है ना। इसमें सिन आता है, सिन मतलब पाप, है ना। और सिन तीर, सिन को भाई सिस्टर को तीर मारना मतलब पाप है, ऐसा कुछ भी देख सकते हो, अशुभ होता है। स्प्लेंडेड होता है मेरे भाई शानदार, ये देहाती नहीं है, ये शानदार है, शानदार। स्प्लेंडेड मतलब शानदार। आपने एक वर्ड देखोगा स्प्लेंडर, स्प्लेंडर बाइक सबसे शानदार है या नहीं है जी, स्प्लेंडर बाइक शानदार है या नहीं है। एंटो का हिंदी में मतलब क्या होता है। मयंक बंसल जी, आप सच में सीजी मतलब कि एसएससी के फील्ड में आए हो। मयंक बंसल पूछ रहे हैं सर एंटो का हिंदी में मतलब क्या होता है, एंटोनियम्स का। मेरे भाई आप सच में लिटरली आप CHSL, CGL या MTS की तैयारी करने आए हो, इंग्लिश इंग्लिश सीखने आए हो। अगर आपको एंटोनियम्स नहीं पता है और आप तैयारी करने आओ तो मेरे भाई आप गलत जगह आए हो। एंटोनियम्स होता है विलोम शब्द। मेरी बात आपको गलत लगेगी भाई, बात कड़वी है लेकिन सच है।
है ना। अब इसका मतलब तो आपको फोर्थ फिफ्थ की इंग्लिश भी नहीं पढ़ी है, इसका मतलब वो इंग्लिश तो यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी, फिर आप कैसे सीखोगे? और सीखोगे तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने वाले गुण मेरे को आप में दिख नहीं रहे। वो मेरे को आप में, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है तो आपसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, लेकिन इतना जरूर है, अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब बहुत आपको सबसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बाकी लोगों से डबल, जितने बाकी लोग यहाँ पे है ना उनसे आपको 2 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश में, तब आप कमांड बना पाओगे, ठीक है, तब आप कमांड बना पाओगे ना। स्प्लेंडेड होता है शानदार, जो बहुत भव्य, और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बड़ी शानदार होती है, स्प्लेंडर का मतलब भी अच्छा होता है, ये भी इसका साइनो है। स्प्लेंडेड स्प्लेंडर एक दूसरे के साइनो है, साइनोनिम्स है, मतलब कि समानार्थी शब्द है जी। हाँ जी, ठीक है जी, तो स्प्लेंडेड हो गया। हाँ जी, बाइक है ना, मॉडिफिकेशन, तो स्प्लेंडर मतलब सबसे अच्छी शानदार बाइक मानी जाती है, बहुत कम पेट्रोल में चलती है, और डल हो जाता है निरस, ऑर्डिनरी सामान्य, डार्क हो गया हम्बल विनम्र, डिम मतलब डिम लाइट आती है, ड्रीडफुल मतलब जो बेकार है, क्लाउजी हो गया क्लाउडी मतलब कि जो जिसपे आपको बहुत शक हो, टेरिबल डरावना, कोई चीज शानदार है कोई चीज डरावनी है बेकार की है, आप ऐसे देख सकते हो। हाँ जी, अब देखो जी, एक कह रहा है कुमार मयंक सर आप तो CHSL वालों को जो है बड़ी जल्दी बैच करा दिए, अब भाई लेट कराए तो दिक्कत, जल्दी कराए तो दिक्कत, क्या करें हम मर जाएं? नहीं आप बताओ, हम मर जाएं, हम मर जाएं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो अवनीत जी, बिल्कुल कर सकते हो, क्या हम मर जाएं? कोई कह रहा है जी सिलेबस लेट कराया, कोई कह रहा है जल्दी कराया, खुश रखना भाई साहब, इतनी मेहनत अगर भगवान की पूजा आरती में कर लेते तो भगवान खुश हो जाते, जितनी आरती तुम्हारे, जितनी मतलब एफर्ट तुम्हारे लिए लगाए जाते, लेकिन तुम लोग कभी खुश हो ही नहीं सकते। गला फटा हुआ है फिर भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद तुम्हारी शिकायतें कम नहीं हो रही है, सर आपने वो बैच ज्यादा जल्दी करा दिया, सर आपने वो बैच ज्यादा लेट करा दिया, सर आपने, सच में अगर भगवान के लिए इतनी प्रार्थना करके भगवान के साथ इतनी मेहनत कर लेता तो शायद वो भी खुश हो जाते, लेकिन तुम लोग को खुश करना इम्पॉसिबल है ना। स्टेबल होता है स्थिर, अब इतना बेसिक वर्ड है स्टेबल, है ना। देखो ये कोई जबरदस्ती नहीं है, आप मेरी वोकैब से ही पढ़ के याद करो, आप दोबारा खुद से पढ़ के भी याद कर सकते हो, है ना। दोबारा खुद से पढ़ के मतलब खुद से ये पढ़ के याद कर सकते हो। मेरा एक रिलेटिव मेथड है जिसमें मैं वर्ड को उसके मीनिंग से जोड़ता हूं। आपने देखा होगा टीचर्स आपको लिस्ट दे देते हैं, बुक बता देते हैं, भाई वहां से कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो, ये कर लो वो कर लो, तो ये तो मेरे को खुद लगता है कि मैं इन्हें रिलेटिंग मेथड से याद करा सकता हूं। तो आपको लगता है आपको याद इस तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने तरीके से भी याद करा सकते हो। हाँ जी, ठीक है, हाँ, तो आप अपने तरीके से भी करा कर सकते हो याद, ये कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है। हाँ ग्रामर की मेरी जिम्मेदारी है, वो समझ में नहीं आती है तो वोकेब याद नहीं होती है, वो आपके एफर्ट के ऊपर है, आप कितना एफर्ट लगाते हो, वोकेब में आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। एक है स्थिर, जो बोल दिया सो बोल दिया, जो बोल दिया सो बोल दिया होता है एक स्थिर, बिल्कुल, जो उसने कह दिया मतलब कह दिया, जो बोल दिया मतलब बोल दिया, ये है उसका मतलब, स्थिर हो जाता है। हेजिटेंट हो जाता है मेरे भाई जो थोड़ा सा हड़बड़ाहटता है, हेजिटेंट मतलब हड़बड़ाहट रखने वाला, हेजिटेशन जिसके अंदर है, हेजिटेशन आपने एक वर्ड सुना होगा, हेजिटेशन मतलब कि जिसमें थोड़ा सा शक है, हड़बड़ाहट है, ठीक है जी। चेंजेबल जिसे बदला जा सके, है ना। वेबरिंग जो लहरता है जिसे आप बदल सकते हो। अब देखो स्टेबल है स्थिर, ये स्थिर है एक जगह रुक जाना, और स्टेबल है जो चलता डुलता रहे, तो मेरे भाई वेब तो चलती रहती है, वेब आपने देखा होगा, वेब का मतलब है जो स्टेबल ना हो, ऐसे ऊपर नीचे होती रहे, तो वेबरिंग मतलब जो स्टेबल नहीं है। सेखी, आपने देखा होगा कुछ लड़कियां सेखी मारती हैं, सेखी मारती हैं मतलब 4 बाल यहां रख लिए और फिर बार बार उनको ऐसे करना। भाई अगर तुम्हें बालों से दिक्कत है तो आप हमें बताओ, हम छोटी कैंची लाके इनको यहां से काट देंगे। आपको कटाने नहीं है तो आपने जब इतने सारे बाल बांध लिए तो ये 4 बाल नहीं बंध रहे, ये 4 बाल नहीं बंध रहे। आपको बांधने भी नहीं है तो एक छोटी सी क्लिप 2.5 रुपए की आएगी, वो इनको यहां पे लगा लो। तो सेखी में लड़कियां ऐसे करती रहे, कुछ लड़के भी सेखी करते हैं, ऐसे मारते हैं, तो सेखी वाले बालों को बहुत हिलाते हैं भाई। फ्लक्चुएटिंग का मतलब हो जाता है कम बढ़ती होना, कम बढ़ती होना, फ्लक्चुएटिंग मतलब कम बढ़ती होना जी।
हाँ जी जी। ओके, फ्लक्चुएटिंग मतलब कम बढ़ती होना। स्टेन होता है धब्बा, स्टेन दाग, दाग अच्छे हैं। हाँ जी हाँ जी, दाग अच्छे हैं जी। दाग अच्छे, स्टेन मतलब दाग, दाग मतलब समझते हो ना, स्टेन आ गए हैं जी भाई, दाग अच्छे हैं। आपने वो मूवी देखी होगी, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, पानी को रोक देती है लड़की, और फिर निकल के जाके निरमा। और फिजिक्स कहाँ, फिजिक्स गई तेल लेने, फिजिक्स उनके लिए होती ही नहीं है। तो स्टेन मतलब दाग है, वो वाली बात आपको याद होगी, दाग अच्छे हैं, तो स्टेन आर गुड, है ना, स्टेन्स आर गुड। तो मेरे भाई एक तो है ऑनर, ऑनर मतलब तो भाई सम्मान होता है। एक जगह दाग है, एक तरफ आपको मतलब धूलित हो रही है आपकी इमेज, और दूसरी तरफ आपको सम्मान मिल रहा है। प्यूरिफाई है मेरे भाई, रेस्पेक्ट है। एलिवेट है आपका कोई मतलब मान सम्मान बढ़ना, एलिवेट मतलब आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी को बोला जाता है जी, बढ़ोतरी को बोला जाता है जी। हाँ जी जी, सर पूछे। हाँ जी, ये फोबिया, देखो फोबिया कुछ हो रहा है, 20 के करीब और फोबिया हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जिन्हें में हम ऐसे पढ़ेंगे ना, एक दिन वन वर्ड, एक दिन मतलब वन वर्ड के साथ हम सिनो एंटो लेंगे, और ईडियम के साथ साइनो, वन वर्ड एंटो ईडियो, ये है सीक्वेंस। एक दिन ओ डब्ल्यू एस लेंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, उससे अगले दिन हमारी क्लास होगी वन वर्ड के साथ एंटो की, एंटोनियम्स की, और ईडियम एंड फ्रेज वाले दिन हमारे उससे अगले दिन साइनो की क्लास होगी। मतलब वन वर्ड एंटो आईपी साइनो, फिर वन वर्ड एंटो आईपी साइनो, ये हमारा सीक्वेंस चलेगा। तो कल हमने वन वर्ड पढ़े, फिर एंटो पढ़े, फिर आपके आईपी चलेंगे, फिर साइनो चलेंगे, तो ये सीक्वेंस रहने वाला है, वन वर्ड एंटो आईपी साइनो। तो कल वन वर्ड पढ़े थे तो आज एंटो पढ़ लिए, कल आईपी पढ़ेंगे, ईडियम एंड फ्रेज, फिर साइनो। तो फिर नेक्स्ट वन वर्ड की जो क्लास आएगी उसमें मैं 20 वो करा दूंगा, ठीक है। स्टबर्न का मतलब होता है हटी, स्टबर्न मतलब हटी, है ना। स्टबर्न बोला जाता है रस्सी गई पर बल नहीं गया। स्टब मतलब हो जाता है ठुंट, स्टब बोला जाता है, ठुंट नहीं होता, ठुंट। ठुंट कौन कौन जानता है, जो फसल होती है उसके छोटे पार्ट को ठुंट बोला जाता है। हाँ जी, ठुंट बोला। हाँ, इसमें साइनो भी याद हो रहे हैं, इसका मतलब ये सारे एक दूसरे के साइनो है, ये सारे एक दूसरे के साइनो है, इसको ये भी ध्यान रखो। और ये सारे इसके ऑपोजिट है, तो इसका मतलब ये सारे आपस में सेम है, साइनो है। स्टबर्न मतलब जो स्टब बर्न, है ना, रस्सी चलेगी बल नहीं गया, मतलब जिद्दी टाइप की रस्सी है ना। स्टबर्न मतलब हटी हो गया, जिद्दी हो गया। एडेप्टेबल भाई जो चीजों को मान ले, एडेप्ट मतलब स्वीकारना, एक तो जिद्दी है, एक स्वीकार लेता है ना। ब्रॉड माइंडेड है भाई, जिसका बड़ा माइंड है, मतलब चीजों को एक्सेप्ट करता है भाई, जितना बड़ा आपका माइंड होगा, सोच बड़ी होगी, आप चीजें आसानी से मानोगे। डोकाइल हो जाता है मेरे भाई, सबमिसिव होगा, इसमें ये रहा है। ओबीडियंट होगा, इजी गोइंग हो गया, एग्रीएबल हो गया, है ना, ओपन माइंडेड हो गया। एक तो आदमी है जिद्दी, एक है ओपन माइंडेड मानने वाला है ना। फ्लेक्सिबल हो गया, यील्डिंग हो गया। अब इसमें जो दो वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत इजी है। ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड इजी है, फ्लेक्सिबल इजी है। एक आदमी है जिद्दी, यहां खड़ा हो गया। एक है फ्लेक्सिबल, भाई थोड़ा साइड हो जा, नहीं हो रहा मेरी जगह है, हो जा भाई, नहीं हो रहा मेरी जगह। एक फ्लेक्सिबल, ठीक है भाई आ जाओ, है ना, तो वो क्या हो गया, फ्लेक्सिबल है वो, ठीक है। अब इसमें दो वर्ड है, डोकाइल और सबमिसिव, इनको हम देखते हैं। अब सबमिसिव वर्ड है, सबमिसिव, सबमिसिव मतलब सब मिस वी, मिस मतलब किसी को मिस करना, वी मतलब हम सब किसको मिस करते हैं, जो बहुत जिद्दी हो या वो जो सबकी बात मानता हो। बताओ, जो बहुत जिद्दी हो या जो सबकी बात मानता हो, हम किसको मिस करते हैं, आप मुझे बताएंगे जी। हाँ जी, जो बहुत जिद्दी हो या जो सबकी बात मानता हो। तो सब मिस मतलब सब मिस वी, हम सब उसको मिस करते हैं जो सबके साथ घुल मिल के रहता है, सबकी बात मानता है, जो जिद्दी नहीं है। जैसे कि सिस्टर की शादी होगी, एक सिस्टर बहुत हटी जिद्दी थी, उसे कोई याद नहीं करता। एक सिस्टर सबका ख्याल रखती थी, पापा को टाइम से खाना देना, मम्मी किस टाइम से खाना पीना, आपको टाइम से कपड़े प्रेस होकर मिलना, तो उसको सब मिस करते हैं। और डोकाइल को कैसे याद करोगे, डोकाइल मतलब दो किले। हाँ जी जी, डोकाइल मतलब दो किले, दो किले,
दो किले, दो मतलब दो, दो किले दे दो भाई, किले दो। अब हुआ क्या था, आपको पता होगी रामायण महाभारत की कहानी, रामायण महाभारत की कहानी कि जो कौरव जो थे, कौरव थे, वो पूरा हस्तिनापुर कब्जा के बैठ गए। तो जब पांडवों महाभारत होने वाला था तो पांडवों ने बोला था हमें सिर्फ 5 किले दे दो, सिर्फ 5 किले, हम महाभारत नहीं करेंगे। मतलब 5 गांव हमें दे दो, हम महाभारत नहीं करेंगे। लेकिन उस टाइम दुर्योधन अपने इतने घमंड में चूर था, उसने बोला 5 किले तो दूर, 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। बाद में उसको सारी छीनी भाई उससे। तो भाई डोकाइल मतलब 2 किले पे, किले किले देने पर राजी हो रहे थे। तो कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल थे पांडव, पांडव कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, ठीक है, कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल थे पांडव। पांडव से कृष्ण जी ने बोला भाई ऐसा कर लो, ठीक है। और कृष्ण पांडव ने बोला जी, पांडव जो थे 5 किले दे दो भाई हम तो वो बहुत, हाँ जी अर्जुन बिल्कुल, है ना। सरप्लस मतलब हो जाता है अतिरिक्त, सरप्लस मतलब अतिरिक्त। अगर पानी सर से ऊपर चला गया इसका मतलब पानी फालतू हो गया है, पानी फालतू हो गया है, ठीक है भाई। याद और कोई तरीका मेरे पास नहीं, कोई मुगली घुट्टी 555 मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको मुगली घुट्टी 555 बता दूं ये याद हो जाएंगे। मेरे पास यही तरीका है। आपको इस तरीके से याद होते हैं वेल एंड गुड है, नहीं होते हैं लिख के याद कर लो, कैसे भी कर लो। ये सिर्फ रिवीजन से अच्छे होते हैं और ये मेरा बेस्ट तरीका था जो मुझे लगा था, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। आप इस तरीके से इन्हें लिखोगे और याद करोगे तो ये माइंड में दोहराओगे, सब मिसिव क्यों हुआ था, सबकी मानने वाला, हम उसको मिस करते हैं जो सबकी मानता है। पांडव 2 किले देने पर मान गए थे, इसका मतलब वो मिलनसार थे, जिद्दी नहीं थे। सरप्लस पानी सर से ऊपर चला गया मतलब पानी ज्यादा हो गया है, पानी ज्यादा हो गया है, अतिरिक्त हो गया। वांटिंग मतलब है कमी, अभी वांट है ना। स्कार्सिटी मतलब कमी है, लैकिंग कमी है, डिफिशियंसी कमी होता है, शॉर्ट कमी, इनएडिक्वेट कमी, शॉर्टेज डर्थ कमी, एक होता है एडिक्वेट, है ना। आधी काट, आपने अगर किसी को मतलब कोई भी चीज आधी काट दी है मतलब पर्याप्त मात्रा में काट ली है। अगर आपने किसी चीज को आधा काट लिया है, आधा काट लिया है मतलब आपने उसे पर्याप्त मात्रा में काट लिया है, एडिक्वेट। आधी काट, एडी मतलब आधी, एडी मतलब आधी, अक्वेट मतलब काट। जैसे आपने देखा होगा पहले जब हम छोटे थे तो कचरी खिलाते थे, हम कचरी लेके आए हैं, फूकने वाली कचरी होती थी भाई, इतनी बड़ी फूकने वाली कचरी होती थी, है ना। अब घर पे आके भाई बहन जो भी एक बुक्का दे दे भाई, एक बाइट दे दे। अब उसने जैसे किया वो आधी काट लेता था, आधी कचरी खत्म, आधी खत्म, टाटा बाय बाय। इसका मतलब क्या हुआ, पर्याप्त मात्रा में काट ली है। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा होता है और इन लगा के ऑपोजिट बनाते हैं, शॉर्टेज आपको पता है ना। और डियर थे भाई, डियर कम होते हैं आपके। डिफिशियंसी तो बहुत बेसिक वर्ड है, डिफिशियंसी आपके विटामिन की हो जाती है, किसी की भी हो जाती है ना। स्कार्सिटी को कैसे याद करोगे, एस कार, CITY। शहर में स्पोर्ट कार की कमी होती है, स्पोर्ट कार शहर में कम है भाई। स्पोर्ट कार आपको मिलेंगी कहां पे, फॉरेन में। हमारे शहरों में स्पोर्ट कार कहां मिलती है, एस कार सिटी, स्पोर्ट कार सिटी। स्पोर्ट कार सिटी में कम ही होती हैं, इनकी कमताई होती है ना। साइकोपेंट का मतलब हो जाता है चापलूस। अब चापलूस आप समझते हो, जो किसी की चापलूसी करे, किसी को बहुत ज्यादा फॉलो करे, एक एक बात को माने, पीछे पीछे डोलता रहे, तलवे चाटने वाला। याद करने का तरीका साइको है, मन से। साइको समझते हो, सटकी हुई बुद्धि। और पेंट मतलब, फेंट मतलब पेंट। कोई ऐसा साइको है, वाइफ ने पहनी ग्रीन साड़ी तो वाइफ ने ग्रीन साड़ी पहनी है, मैं ग्रीन पेंट पहनूंगा, मैचिंग है मेरी। वाइफ ने पहनी महरून कलर की साड़ी तो बंदे ने महरून कलर की साड़ी पहन ली, पेंट पहन ली। साइको पेंट है भाई वो एकदम एक नंबर का चापलूस है घरवाली का, चापलूस है घरवाली का। आपने देखा होगा कुछ लोग, कुछ वाइफ्स भी चापलूस बनाती हैं हस्बैंड को, कहती हैं पार्टी में चल रहे हैं हम, है ना। वांटिंग मतलब कमी हो जाती है भाई। अब वांट टी आप मांग रहे हो मतलब टी की कमी है, ऐसे देख सकते हो। कुछ औरतें भी बोलती है नहीं, मेरी जैसी ड्रेस है तुम्हारी मैचिंग की होनी चाहिए, तुम उसी कलर का सूट सिलवाओगे, उसी कलर का सूट। अब भाई हुआ क्या, अब वाइफ ने ली ग्रीन कलर की साड़ी,
ये जो ग्रीन कलर के सूट, रेड कलर के सूट, ये कहां से चले हैं? सूट मतलब कोट पैंट, मैचिंग में चले हैं ये। वाइफ ने पहनी रेड कलर की साड़ी और कह रहा है मैचिंग के कपड़े पहने, वो खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, खुद नहीं करती भाई कॉम्प्रोमाइज। आप वाइट ब्लू कलर की पैंट या ब्लैक कलर की पैंट पे व्हाइट कलर की शर्ट पहनते हो, है ना, या जैसे कि हमने पहनी हुई है ब्लैक कलर की पैंट पे लाइनिंग वाली शर्ट पहनी हुई है, व्हाइट लाइनिंग, वो नहीं पहनेंगे ऐसी। वो वाइफ जो होती है वो खुद आपसे मैचिंग नहीं करेंगे, अपने कपड़ों से आपकी मैचिंग कराएंगे। और कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, बना लिया जी लाल कोट, महरून कलर का कोट। सबसे हद तो तब हो गई जब वाइफ ने पहनी पिंक कलर की साड़ी। पिंक कलर की साड़ी में इंकी पिंकी चिंकी कलर देख लेता हूं, ये ऐसा है पिंक, ये पिंक कलर की साड़ी है, पिंक कलर की। और आप सोच के देख लो, हस्बैंड ने पिंक कलर की पैंट बना ली, पैंट पहन ली पिंक कलर की, क्या हालत हो जाएगी बताओ, क्या हालत हो जाएगी। तो मतलब एक नंबर का चापलूस है ना। डिवोटेड मतलब समर्पित है बिल्कुल वाइफ के लिए, भाई डिवोटेड है, लॉयल है, एरोगेंट है, जिद्दी है, अपनी वाइफ के लिए जिद्दी है ना, सुपरसिलियस, पूरा पागल है भाई, पागलपन, हटी है। हटी बोला जाता है, जो हटी वर्ड आया ना, हटी, बहुत हट्टी है भाई ये। तो हटी वर्ड इंग्लिश का वर्ड है जो हिंदी में आया है, या फिर हिंदी का वर्ड है जो इंग्लिश में गया, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने देखा होगा देहात में बोला जाता है हटी, है ना, HAUGST, हटी बोला जाता है जिद्दी को। तो ये जो वर्ड जाएगा ना, ये हटी इसमें जाएगा, किसमें? स्टबर्न में जाएगा हटी। इसको यहां से हटा देना, ये हटी वहां पे जाएगा, ठीक है जी। टैक्यूटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला। हमारे बड़े बूढ़े जो हुए हैं वो बताते हैं मेरे भाई, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो बताते हैं, तो 2 टाइम पे बोलना नहीं चाहिए। एक तो खाना खाते टाइम, एक भाई जब वो टर्न आपका हो ना, एक तो संडास में, और एक खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो बोलते हैं। तो भाई जब आपका वो वाला टर्न होता है ना, तो आप अल्पभाषी बन जाते हो, आप चुप हो जाते हो। हाँ जी, हाँ जी, स्टबर्न का साइन हो गया, इसलिए मैं इसको ऊपर ले गया, ठीक है जी। एक हो गया, हाँ ठीक है। तो टैकीकर्न मतलब टैकीटर्न मतलब टटीकर्न, ऐसे आप देख सकते हो, हाँ जी, ठीक है जी। तो अल्पभाषी, कम बोलने वाला, यह है कम बोलने वाला। और टॉकेटिव, अब देखो टीवी पे जो टॉक होती है बहुत बातें होती हैं, टॉकेटिव मतलब टीवी पे टॉक, टीवी पे तो पूरे दिन बातें ही चलती रहती है। आप टीवी पे कोई न्यूज चैनल लगा लो, पूरे दिन बात ही चलती रहेंगी। और एक्सट्रोवर्ट जो अपनी बातें दूसरों से बोले, खुल के बोले। इंट्रोवर्ट जो अपनी बातें अपने अंदर रखे, एक्सट्रोवर्ट जो दूसरे से बोले। चैटी जो दूसरे से बहुत ज्यादा चैट करता हो, चैट में लगा रहता हो। लॉकेशियस एक वर्ड हो जाएगा, लॉकी। आप याद रखना, लॉक का यू मेरा रूट वर्ड है, LOQUA, इसका मतलब हो जाएगा टॉक या स्पीच। याद करने का तरीका, लौकी खाने से आपकी स्पीच अच्छी होती है, लौकी खाने से, लौकी की सब्जी खाने से आपकी स्पीच अच्छी होती है। तो जहां आपको लौका दिखाना, LOQUA, समझ जाओ, है ना जी, समझ जाओ वह बहुत अच्छा बोलने वाला है। और गैरुलस मतलब जो गुरिल्ला है ना, पूरे दिन घा घा करता रहता, गैरुलस मतलब गुरिल्ला की तरह बोलने वाला हो गया। गैरुलस मतलब गुरिल्ला की तरह बोलने वाला। टिमिड होता है डरपोक, आपको पता है, तो बहुत बेसिक वर्ड है टिमिड मतलब डरपोक। बोल्ड मतलब जो बहादुर है, एंट्रीपिड बहादुर है। ब्रेजर मतलब बेशरम है, ब्रेव हो गया और डेयरिंग हो गया। इसमें ये वाला वर्ड मेरे को आपको याद कराना है, एंट्रीपिड मतलब एंट्री पेड से। अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के घर पेड से एंट्री ले ले, एंट्री पेड मतलब एंट्री पेड से, पेड से। गेट लगे हुए थे और भाई एंट्री मार गया पेड से, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? डरपोक बोलोगे, बहादुर बोलोगे? आप मुझे खुद बताएंगे। अगर कोई पेड़ से एंट्री कर गया, एंट्री पेड मतलब पेड़ से एंट्री ले गया, ऐसा बच्चा, ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति या ऐसी औरत, ऐसी गर्लफ्रेंड, ऐसी लड़की बहादुर होगी, डरपोक होगी? बताओ जी, जी बताओ। टिमिड, कॉवर्ड, एफ्रिड, बिल्कुल ये तो इसके हैं वर्ड। बताओ जी क्या हो जाएगा सही मतलब? जी
भाई रूट वर्ड में रूट वर्ड क्लास में ही करा देता हूं, आपको लिखने होते हैं साथ के साथ। हाँ जी बताओ, बहादुर होगा तो वही इसका मतलब होता है ना। ट्रेजिक हो जाता है दुख, ट्रेजिक मतलब दुखद, कोई चीज बहुत सैड है, बहुत दुखद है। एक चीज बहुत दुखद है और एक चीज कॉमिक है। कॉमिक मतलब हंसने वाली, प्लीजिंग है, शानदार, चीयरफुल है, अम्यूजिंग है, बेसिक वर्ड है ना। ट्रांजिएंट हो जाता है क्षणिक ना। ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक, कोई चीज पल भर के लिए, है ना, पल भर के लिए झूठा ही सही, एक बार प्यार दिखला जा, कौन सा गाना है वो, है ना, पल भर के लिए ही सही, प्यार झूठा ही सही, है ना। ट्रांजिएंट हो जाता है क्षणिक, है ना। ट्रांजिएंट, देखो आपके सामने बहुत ट्रेन जा रही है, एकदम से निकल जाती है ट्रेन आपके सामने से, आप ऐसे खड़े हो और ट्रेन आई अचानक से, सर चली गई जी। ट्रांजिएंट हो जाता है क्षणिक। हाँ जी, हाँ सर आपकी क्लास तो बिना ईयरफोन के नहीं देख सकते जी। जी जी ठीक है। हाँ क्षणिक हो गया, कोई चीज क्षणिक। एक चीज है लॉन्ग, लंबी चलने वाली, एवर लास्टिंग, जो अंत तक लास्ट रहे, कभी खत्म ना हो। एंडलेस है, परमानेंट है ना, है ना। सीजलेस है, सीज मतलब रोकना, जो रुके ना आप, है ना। परसिस्टेंट है, जो रुके ना, स्टेब्लिश्ड हो जाएगा। कांस्टेंट है, नियत। एंड्यूरिंग है, जो एंड ड्यूरिंग, बहुत लंबे समय तक एंड हो, है ना। ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आप ट्रांसफर देख सकते हो, आर पार देख सकते हो। जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट गिलास है, आप इसके आर पार देख सकते हो। देख सकते हैं, नहीं दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है जी। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, जिसके आप ट्रांस पार देख सकते हो। अपेक होता है भाई जिसके आर पार ना दिखे, संदिग्ध जो, क्लाउडी संदिग्ध हो गया। हिडन जो ना दिखे, मरकी धुंध होता है, मरकी धुंध, है ना। मरकरी कहीं उछल जाए धुंध हो जाएगा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्यार झूठा ही था जताया है क्यों, है ना। ट्रांसपेरेंट हो जाता है पारदर्शी। ओपेक मतलब आपे क्यों, ओपेक मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। आप बोलो यार आपे क्यों नहीं दिख रहे, आपे को क्यों नहीं दिख रहे हैं, ओपेक आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है जी, ये आपके 20 मैंने आपको याद कराए हैं। अब आपका टाइम आ जाता है क्विज का, देखते हैं आपको कितने याद हुए। जो मैंने तब से बकवास की है, क्या वो सच में बकवास है या उसका कुछ रिजल्ट भी निकला है, आपको थोड़े बहुत याद भी हुए या नहीं हुए। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज आपकी ग्रामर की क्लास एमटीएस बैच में नहीं हो पाएगी भाई, तबीयत ज्यादा खराब है, गले से बोला ही नहीं जा रहा, गले से बोला ही नहीं। वफादार है यार, लॉयल का मतलब। ठीक है, तो आज आपकी ग्रामर की क्लास तब 10 बजे वाली सीएचएस एमटीएस बैच में नहीं हो पाएगी। आप हालत भी देख रहे होगे, नहीं हो पाएगी जी। बताओ, बिल्कुल डरकोप नहीं डरपोक होता है। आपको बताना है एबीसीडी, जैसे मैंने आपको कल कराए थे, एबीसीडी आपको बताना है जी। जी हाँ, तो कल से आपकी क्लासेस नहीं चलेंगे, गागर में सागर है। सीजीएल वालों की कल से क्लास नहीं होगी। डिस्क्लेमर लगाओ, यूज हेडफोन। यार तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, ऐसी बातें कर रहे हो। तुम क्या छोटी बच्ची हो क्या, वो वाली बात थोड़ी ना है कि तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो। बताओ क्या होगा सही आंसर। प्रूडेंट मतलब कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, वाइज है। प्रूडेंट डेंट को प्रूफ कर देता है भाई, है ना। प्रूडेंट केयरलेस हो गया, लापरवाह। रेशनी एक्स्ट्रावेजेंट ये नहीं जाएगा, रेटिफाई हो गया। अभी देखते हैं, बताओ कौन सा हो जाएगा सही आंसर। एक बहुत बुद्धिमान है, एक थोड़ा होगा बेवकूफ टाइप, फुलिश वाला, ये यही तो रहेगा। एक तो भाई भाई बहुत ज्यादा सतर्क व्यक्ति है। प्रूडेंट मतलब सतर्क है, तभी तो आपने डेंट को प्रूफ कर दिया। सतर्क हो गया, रैश हो गया, एक्स्ट्रावेजेंट हो गया जी। बुद्धिमान, लापरवाह, रेकलेस हो गया, इम्प्रूडेंट हो गया, फुलिश हो गया। पहले का हो गया ए। क्वेश्चनेबल जो संदिग्ध हो, जिसपे आप संदिग्ध हो, जिसपे आपको संदेह हो। रिलायबल जिसपे आप संदेह ना करो। ऑथेंटिक है, बिल्कुल सच्चा। एक संदेह वाला है और एक बिल्कुल सही वाला है, दूसरे का हो गया बी।
और तीसरे का रिलक्टेंट मतलब बिना इच्छा के, फिर से लकटेंट में ले आया, मेरी इच्छा नहीं थी आने की, तो रिलक्टेंट मतलब बिना इच्छा के, और डिजायरियस हो जाएगा भाई इच्छा से, डिजायर इच्छा होती है डी। और रेटिफाई मतलब हो जाता है भाई किसी चीज को स्वीकारना, और डिनाई डिसेंट उसको अस्वीकार करना, सी हो गया मानना स्वीकारना। तो ए बी डी सी सही आंसर है, आपको ऐसे बताने हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, आपको टाइम दे रहा हूं। बताओ जी, नेक्स्ट स्लाइड का आप लोग आंसर दोगे, आप बोलोगे रिट्रैक्ट का मतलब हो जाता है वापस लेना, किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और कन्फर्म का मतलब हो जाता है एसर्ट, कन्फर्म, मेंटेन, एक्नॉलेज, स्वीकारना किसी चीज को, है ना, एक्सेप्ट करना, तो पहले का बी हो जाएगा। और रिसेंटमेंट, फिर से सेंट, मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया भाई, बड़ा दुख हुआ यार उसको, फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेजा, तो ये होता है दुखद। कंटेंट मतलब संतुष्टि है, खुशी है, और उसका ऑप्शन ए हो गया। और रस्टिक हो जाता है गवार, है ना, जो गवार हो, देहाती गवार। और मेरे भाई कल्चर्ड, सिविलाइज्ड, रिफाइंड, मेट्रोपॉलिटन, ये हो जाएगा आपका जो सभ्य है डी। और रिवरेंस मतलब रिवर के अंश से, रिवर के अंश से आपको श्रद्धा होती है, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। और कंफर्म जो आपका डिसरेस्पेक्ट, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी ए डी सी विल बी द राइट आंसर, बी ए डी सी सही आंसर होंगे जी। आगे बढ़ जाता हूं, फिर से आपको मैं टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन करने का। सिनिस्टर हो जाता है मेरे भाई कोई चीज पापी के सेंस में, सिन मतलब पाप होते हैं जो अशुभ है, सिनिस्टर मतलब अशुभ है, पाप उस टेंस में, उस सेंस में। ऑनर सम्मान है, प्यूरिफाई है, रेस्पेक्ट है, एलिवेट है, पहले का डी हो गया। स्टेबल हो जाता है स्थिर, अडिग, जो बात कह दी सो कह दी, स्थिर है बिल्कुल। मेरे भाई हेजिटेंट हो जाता है जो स्थिर ना हो, जो बदल जाए, चेंजेबल, वेबरिंग। स्टेबल चीज है और जो वेब है ऊपर नीचे जाती है। सेकी, सेकी में आप ऐसे हिलते हो, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, ऊपर नीचे होना, दूसरे का सी हो गया। स्प्लेंडेड हो जाता है शानदार, भव्य। डल हो जाता है निरस, ऑर्डिनरी है, डल है, डार्क है, हम्बल है, इसका हो गया ऑप्शन बी। और स्टेन होता है दाग धब्बा, किसी के ऊपर कलंक। और गुड तो अच्छा होता है ना, ऑस्पिशियस हो जाएगा, लकी हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये सही हो जाएगा। तो डी सी बी ए विल बी द राइट आंसर, डी सी बी ए, हाँ जी जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। सरप्लस है, स्टबर्न है, साइकोपेंट है, टैकीटर्न है। टॉकी टॉकी गाना सुना होगा आपने, टैकीटर्न। सरप्लस कोई चीज जरूरत से अधिक है, जरूरत से ऊपर, सर के ऊपर चला गया पानी, सर से प्लस हो गया पानी, मतलब हद हो गई है भाई, ज्यादा हो गई कोई चीज, है ना। वांटिंग होता है कमी, वांटिंग, चाय को इच्छा हो रही है मतलब चाय की कमी। स्कार सिटी, एस्कार की सिटी में कमी होता है। लैकिंग है, डिफिशियंसी है, ये सब कमी को। एडिक्वेट, आधी काट लिया मतलब पर्याप्त काट लिया, कमी नहीं है। और अगर इन है तो मतलब कमी है, पहले का बी हो गया। स्टबर्न मतलब स्टबर्न, रस्सी चलेगी बल नहीं गया, जिद्दी रस्सी है, कोई जिद्दी हो गया मेरे भाई, है ना, इसका मतलब हो गया जिद्दी। और एडेप्टेबल हो गया भाई, जो चीजों को स्वीकार कर ले, बोल चीजों को स्वीकार कर दे। ब्रॉड माइंडेड, जिसकी सोच विस्तृत हो, जिद्दी ना हो, संकीर्ण सोच ना हो, विस्तृत सोच है, डोकाइल हो जाएगा दूसरे का ए, है
है ना। साइको पैंट मतलब चापलूस, साइको है उसी तरह की पैंट पहनता है जैसे उसकी घरवाली, मतलब कि चापलूस है एक नंबर का। साइको पैंट चापलूस हो जाएगा भाई, है ना। और उल्टा ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिवोटेड है, जिसके प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। एक तरफ तो आप चापलूसी कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, एक तरफ आपकी श्रद्धा है, लॉयल है, एरोगेंट है, जिद्दी है ना, सुपरसिलियस है, हॉटी है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। टैकेटर्न क्या हो जाएगा, मैंने बोला था कम रहना, चुप रहना उस टाइम पे। टैकेटर्न पे मतलब चुप, जो कम बोलने वाला है। और टॉकटिव, एक्सट्रोवर्ट, है ना, चैटी, ये तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बी ए सी डी सही आंसर होंगे। जी जी हाँ, देख सकते हो आप, बाद में क्लास देख सकते हो। आज की लास्ट स्लाइड है, बताओ जी। जी ये आपके पेज नंबर, जी ये आपके पेज नंबर 3 वाला गलत मिलाया आपने, 3 वाला साइको पैंट, टॉकेटिव इसमें जाएगा, स्टबर्न जिद्दी सरप्लस हो जाएगा, वांटिंग है तो ठीक है। नहीं आप समझ नहीं रहे हो बात को, नहीं सही तो है। चलो सही तो है भाई। इसका हो गया, पहले का हो गया बी, दूसरे का हो गया स्टबर्न ए, और तीसरे का हो गया साइकोपेंट सी, और टैक्यूटर्न कम बोलने वाला डी। गलत लिख दिया था क्या मैंने, बी ए सी डी तो होगा, मैंने गलत लिख दिया होगा क्या भाई, बताया तो सही था ना, शायद मैंने वैसे गलत लिख दिया हो, है ना, हो सकता है भाई। टिमिड है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांजिएंट है, ट्रेजिक है। टिमिड हो जाता है डरपोक, और डरपोक का उल्टा हो जाता है बोल्ड बहादुर, पहले का ए। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देख सकते हो। ओपेक मतलब आपे क्यों नहीं दिख रहा, आपे क्यों नहीं दिख रहा, क्लाउड में आर पार नहीं दिखता, छुपी हुई चीज है। मरकी, मरकरी में आर पार नहीं दिखता, ऐसे याद रख सकते हो डी। और ट्रांजिएंट क्षणिक, कोई चीज बहुत छोटे टाइम के लिए। लॉन्ग है, एवर लास्टिंग, उसका ऑपोजिट हो गया सी। और ट्रेजिक हो जाता है भाई कोई बहुत बुरी कंडीशन है, मतलब दुखद है। ट्रेजिक दुखद है, और कॉमिक भाई कोई चीज अच्छी है, हंसी वाली है, प्लीजिंग है, चीयरफुल है, बी हो गया। तो ए डी सी बी सही आंसर होंगे जी। क्लास आपकी यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, चीजें याद हुई होंगी। कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। अगर आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो शाम को 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट होता है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, उससे जुड़ना ना भूलें। दूसरी बात, आपकी एमटीएस की ग्रामर की क्लास आज नहीं हो पाएगी, तबीयत गला ज्यादा खराब है। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।